चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कहाँ पे आए थे अपन? वी वर एट दिस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, है ना। एक एग्जांपल किया था अपन ने एडिशन सब्ट्रैक्शन का। ओके, अब एक और एक कॉन्सेप्ट अपन सीखने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन। ओके, मल्टीप्लिकेशन में दो तरीके के मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन में आई होप देयर इज नो डाउट। ओके, एक मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा पार्ट सीखने के बाद फिर अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, okay, let's solve few questions. Okay, तो सबसे पहले अपन देखते हैं multiplication. So what is multiplication? So multiplication दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, एंड दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन बाय अदर मैट्रिक्स। ओके, दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन by other matrix. Okay, so first is your multiplication by scalar. Scalar मतलब क्या है? Scalar मतलब constant. जनरली वो नंबर होता है, जैसे 2, 3, 4, -1, -2, -4, -5, -6. ओके, सो दो तरीके का मल्टीप्लिकेशन होता है मैट्रिक्स के केस में। फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर एंड सेकेंड इज मल्टीप्लिकेशन बाय अदर मैट्रिक्स। ओके, तो अपन पहले देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट पहले अपन मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर सीख लेते हैं एंड देन वी विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस and then we will move to multiplication by other matrix. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं multiplication by scalar. Suppose I have matrix A 1 -1 3 2 4 6 1 2 3, ये मैट्रिक्स है मेरे पास। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को अपन मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। 2 क्या है? कांस्टेंट, सो वी कॉल इट एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। 2 इज व्हाट? कांस्टेंट ना। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है, किससे मल्टीप्लाई किया अपन ने? कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है, सो इट इज व्हाट? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अपन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स को, है ना, इट इज कांस्टेंट नंबर, सो इट इज व्हाट? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो जब अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स कैसे आएगा? 2, इस मैट्रिक्स को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स कैसे आएगा? देखो, सो 2a, while multiplying the matrix each element will get multiplied by that number. तो 2 into 1 2, 2 into -1 -2, 2 into 3 6, 2 into 2 4, 2 into 4 8, 2 into 6 12. Okay, 2 into 6 12, 2 into 1 2, 2 into 2 4, 2 into 3 6. Any doubt in this? कुछ प्रॉब्लम है किसी को? हाउ टू फाइंड आउट स्केलर मल्टीप्लिकेशन? हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाता है उस पर्टिकुलर नंबर से। अब मान के चलो मुझे -3 से मल्टीप्लाई करना है, सो लेट्स राइट आउट -3a। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर? -3 into this is what? This is -3a. Now -3 into matrix 1 -1 3. Okay, then 2 4 6 1 2 3. All right, अब मल्टीप्लाई करो एलिमेंट बाय एलिमेंट। सो -3a का वैल्यू क्या हो जाएगा? -3 into 1 -3, -3 into -1 +3, -3 into +3 -9, -3 into 2 -6, -3 into 4 -12,
minus 3 into 6, minus 18. Okay, now minus 3 into 1, minus 3, minus 3 into 2, minus 6, minus 3 into 3, minus 9. This is the matrix. Any doubt in this? कुछ problem है यहाँ तक? कुछ problem हो तो बोल. Any doubt in this? Yes. Note it down fast. फटाफट note करो. Matrix multiplication. It can be scalar multiplication or it can be the multiplication by other matrix. चलो note it down fast. बोर्ड्स का मैट्रिक्स थोड़ा वास्ट है. Can the type of no, they won't ask you such questions. Type of multiplication they won't ask you. Don't worry. Okay. Done? Okay. चलो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बेसिस पे. ठीक है, तुम्हारा जो टाइप 2 है, टाइप 1 हो गया ना अपना. टाइप 1 में अपन ने ऑर्डर फाइंड आउट किया था. इसमें सिर्फ ऑपरेशंस तक है. अच्छा ठीक है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सीखना तो हमें सब कुछ है. ओके, टाइप 2 स्टेट बोर्ड का तो वास्ट है, थोड़ा सा वास्ट मतलब बहुत ज्यादा है सॉल्विंग के लिए. चलो टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है. A is given to you 0. अरे इसको भी फिर से प्रॉब्लम हो गई. 0 1 2 2 3 4 4 5 6. B is given to you 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू 3A minus 4B. Can you tell me direct answer? Yes. चलो try out fast. हमने सब्ट्रैक्शन भी सीखा है, हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी सीखा है, तो आप मुझे आंसर दे दो फटाफट. ओरली आ जाता है. ऑप्शंस है मेरे पास, बट आई डोंट थिंक ऑप्शंस की जरूरत है ना. ऑप्शंस की जरूरत नहीं है, इतना तो आसान है ही वो. नो वन, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया. Hmm, 436 336. This is 3 ना. This is 3. Minus 43665. ओके. देव कुछ तो गड़बड़ किया तुमने, गलती कर दी कुछ तो मेरे हिसाब से. ओके
चलो देखते हैं फिर अभी अपन, चेक करो आंसर्स। अनस तुम भी। 3 into A is what? 0, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6 minus 4 into B is what? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ओके, ये अपना सिचुएशन है। अब क्या करेंगे? एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लीकेशन। चलो एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लीकेशन करते हैं अपन। 3 into 0, 3 into 1, 3 into 2, 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4, 3 into 4, 3 into 5, 3 into 6. Done with the first thing? Done with the first matrix? Yes, done with the first matrix. Now, next. 4 into 1, 4 into 0, 4 into 0, 4 into 0, 4 into 1, 4 into 0, 4 into 0, 4 into 0, 4 into 1. All right. Yes, कुछ प्रॉब्लम यहाँ तक? कुछ तो गड़बड़ कर दे देव, अभी भी -4 आना चाहिए तुम्हारा आंसर। कुछ तो गड़बड़ आ रहा है आंसर में, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तुमने प्लस कर दिया शायद। आई गेस यू हैव एडेड द थिंग्स। हाँ, क्यों ऐसी मिस्टेक कर रहे हो? अब सब्ट्रैक्शन होगा ना? यस, इट विल बी सब्ट्रैक्शन नाउ, है ना? चलो 0 minus 4, 3 minus 0, 6 minus 0, 6 minus 0, एलिमेंट बाय एलिमेंट सब्ट्रैक्शन होता है। 6 minus 0, 9 minus 4, 12 minus 0, 12 minus 0, 15 minus 0, 18 minus 4. All right. ओके, कितने आंसर्स चेंज कर रहे हो इतने से टाइम में? हाँ, 0 minus 4, -4, 3, 6, ये क्या है? 6, ये 5, ये 12, है ना? ये कितना आ रहा है? 12, 15, 14। चेक करो किसका किसका गलत है, किसका किसका सही है ना? -4 आना चाहिए। सही है पवन, गुड 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 गुड। गॉट द मिस्टेक? यस, नोट इट डाउन फास्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे। अभी अगला आंसर मुझे सही चाहिए। आई वांट नेक्स्ट आंसर परफेक्टली करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उसी का टाइप 2 का ही है। A is 1, 2, 3, 4. B is 2, 3, 4, 5 एंड हमें फाइंड आउट करना है 4A minus 3B plus C is equal to O. This is O, it is not 0, it is O. Null matrix is represented by O. So this is null matrix. Null matrix मतलब जिसके सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, है ना? जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0 होते हैं, उसको अपन बोलते हैं नल मैट्रिक्स। ओके, चलो, और हमें फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ और द सी मैट्रिक्स। वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट? मैट्रिक्स सी। चलो बताओ क्या हो सकता है आंसर? बहुत आसान है। अनस, -2, -1, 0, 1 can be correct. Let's see.
क्वेश्चन नहीं समझा। देखो क्वेश्चन में क्या है, 4a माइनस 3b प्लस c इज इक्वल टू o। इज इक्वल टू o मतलब दिस होल थिंग इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। दिस होल थिंग इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ओके, और हमें फाइंड आउट करना है, हमें a पता है, हमें b पता है, और हमें c फाइंड आउट करना है, such that this expression will give me what? Null matrix. हाँ, 2 1 0 minus 1, this can be the correct answer. Dev, your answer is correct this time, I guess. I'm not sure, I don't have answers, I just have the options. तो तुम्हारा आंसर ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। अनस, अब तुम्हारा आंसर सही लग रहा है। साक्षी करेक्ट। क्यों गड़बड़ कर रहे हो, ऐसे गड़बड़ क्यों कर रहे हो तुम लोग? मानसी का भी आंसर सही है, चलो करे फिर अभी। और यू वांट सम टाइम, यू वांट सम टाइम? करो चलो फटाफट, टाइम ले लो बट आंसर बताओ। हम्म 2 1 and 0 minus 1 is the correct answer. Yes, 2 1 0 minus 1 is the correct answer. चलो ट्राई करते फिर अब। ओके, अब मेरे पास क्या है, 4a minus 3b plus c, एंड हमें फाइंड आउट करना है c। ओके, वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट? c। सब्स्टिट्यूट करते हैं फिर। ऑल राइट, 0 मतलब ये o है, नल मैट्रिक्स है। सो 4 into 1 2 3 4 minus 3 into b is what? 2 3 4 5 plus c। अब नल मैट्रिक्स कैसे लोगे तुम लोग? 2 by 2 ही लोगे ना। नल मैट्रिक्स कैसे होगा अपना? 2 by 2 ही होगा। बाकी सारे मैट्रिसेस 2 by 2 है, तो नल मैट्रिक्स भी 2 by 2 होगा। नल मैट्रिक्स मतलब जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0 होते हैं, उसको अपन बोलते हैं नल मैट्रिक्स। तो अगर ये मैट्रिक्स 2 by 2 है, ये मैट्रिक्स 2 by 2 है, तो नल मैट्रिक्स भी 2 by 2 होगा। तो कैसे होगा फिर? 0 0 0 0। ये हो गया तुम्हारा नल मैट्रिक्स। ओके, अब क्या है देखते हैं। 4 into 1 4 into 2 4 into 3 4 into 4, all right, minus 3 into 2 3 into 3 3 into 4 3 into 5 plus c. This is what? Null matrix. This is what? कहां पे गड़बड़ कर दिया? अच्छा सॉरी, 4 into 4 60। ओके, सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं अभी। 4 minus 6 minus 2 आ गया, 8 minus 9 minus 1 आ गया, 12 minus 12 0 it is, 16 minus 15 it's 1, plus c is equal to null matrix। अब ये पूरा चीज यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा एंड आई विल गेट व्हाट? c as the answer, है ना। सो c is equal to 0 0 0 0 null matrix minus -2 -1 0 and 1।
All right. Okay. Okay. So C is equal to what? 0 minus of minus 2. What if we take 0 on left side at the starting? Yes, definitely you can do that. You should get the same answer. Okay. You should get the same answer. अगर 0 तुम लोगों ने लिया तो you will get the answer as minus C. पराग, उस केस में तुम्हें आंसर मिलेगा माइनस C का आंसर मिलेगा. अगर तुम इसको इस साइड शिफ्ट करते हो और इसको इस साइड में शिफ्ट करते हो, तुम्हें आंसर किसका मिलेगा? माइनस C का आंसर मिलेगा तुम्हें. अच्छा, यू टुक दी मैट्रिक्स C एज ABCD. ओके, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, so 0 minus of minus 2 will give you plus 2. 0 minus of minus 1 will give you plus 1. 0 minus 0 will give you 0. 0 minus 1 will give you 1. All right. Okay. So sorry, minus 1. So this is your answer. तो अगर तुम पहले ही अगर तुम इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हो और C को यहाँ पे शिफ्ट करते हो तो तुम्हें आंसर किस चीज का मिलेगा? माइनस C का आंसर मिलेगा. तो गड़बड़ है, जस्ट सेकेंड. How -2 and -1 came. Okay, चलो मैं उसका भी स्टेप लिख देती हूँ अभी. ओके, वो स्टेप में लिख देती हूँ. वेट, आई विल राइट दैट स्टेप. अरे बाप रे, इसको अब उसको कैसे लिखना है? हाउ इट इज गोइंग टू बी? सी माइनस सब्ट्रैक्शन हो रहा है ना दोनों का, सब्ट्रैक्शन हो रहा है दोनों का. सो 4 minus 6, 8 minus 9, 12 minus 12, 16 minus 15 प्लस C. अब समझा? अब समझ में आया? यस. 4 minus 6 क्या होता है? -2 होता है. 8 minus 9 -1 होता है. 12 minus 12 0 होता है. 16 minus 15 1 होता है. डन? समझ में आया हाउ दैट -2 and -1 केम? एवरीवन गॉट इट? चलो नोट इट डाउन फास्ट. इसको सॉल्व करते हैं. चलो, डन? डन विद द राइटिंग एवरीवन? कोई बाकी होगा तो बोलो, मैम वेट करना है, बोल सकते. ओके, चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अभी बीच के जो क्वेश्चंस हैं, this is 3rd, 4th, 5th, 6th and 7th. All these are based on matrix multiplication. तो अपन उसको स्किप करके सीधा 8th क्वेश्चन कर रहे हैं नोट्स का. ओके, we are solving 8th question from notes. A plus B is given to you. पहले तुम लोग सोचो क्या इस पे. अभी इसके लिए ऑप्शंस दूंगी मैं. A plus B is given to you 1 0 and 1 1. A minus 2B is given to you -1 1 0 and -1, and they have asked us to find out A equal to what? A is equal to what? This is what is asked to you. From where are the questions? Actually क्लास के नोट्स है, ICI के नोट्स नहीं है, अपने क्लास के नोट्स जो मैंने बनाए हुए हैं वो तुम लोगों को मिल जाएंगे. सॉल्विंग के लिए बहुत अच्छे हैं नोट्स. थियोरी तो वैसे भी मैथ्स में अपन थोड़ा कम ही पढ़ते हैं, सॉल्विंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो
तुम लोगों को मिल जाएंगे, सर कुरियर करने वाले हैं शायद से ना, बोले थे सर कुरियर करेंगे। और क्लास के नोट्स जो है वो एक बार सर से पूछ लेना कब तक मिलेंगे। ये आईसीआई से नहीं है क्वेश्चंस, आईसीआई के मॉड्यूल से क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है। सो ए इज इक्वल टू व्हाट, ऑप्शंस ले लो। फर्स्ट ऑप्शन इज 1121, इसलिए तो मुझे क्वेश्चंस लिखने पड़ रहे हैं ना। अगर तुम्हारे पास नोट्स होते तो फिर क्वेश्चंस नहीं लिखने पड़ते। नोट्स में सोल्यूशन नहीं है, नोट्स में सिर्फ क्वेश्चंस है, ओके। और जो क्वेश्चंस मैंने तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए रखे हुए हैं उनको मैंने आंसर्स को हाईलाइट किया है सो दैट यू कैन वेरीफाई दी आंसर। टेक्स्ट बुक देखो, नोट्स ऐसा है कि जिसमें टेक्स्ट बुक के सारे पैटर्न कवर हो जाएंगे, ओके। नोट्स मैंने ऐसे बनाए हुए हैं जिसमें टेक्स्ट बुक के सारे पैटर्न्स कवर हो गए हैं। काफी सारे टेक्स्ट बुक के थोड़े हटके क्वेश्चंस जो है वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। सो हाउ शुड यू प्रोसीड, जब अपन नोट्स सॉल्व करेंगे, कोई भी चैप्टर है अपना नोट्स में से पूरा हो गया तो तुम लोग क्या कर सकते हो, टेक्स्ट बुक उठाओ, मॉड्यूल उठाओ और पूरा चैप्टर मॉड्यूल से सॉल्व करो, सो दैट यू विल कम टू नो हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। चैप्टर तुम्हें कितना समझ में आया है वो तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी, प्रॉपर रिविजन हो जाएगा। तो टेक्स्ट बुक की क्वेश्चंस अपन क्लास में नहीं कराते बिकॉज नोट्स में ऑलरेडी सब कुछ इंक्लूडेड है। तुम्हारा टेक्स्ट बुक का क्वेश्चंस, आइडेंटिकल क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो भी आउट ऑफ दी कॉन्टेक्स्ट जो क्वेश्चंस पूछे हुए वो भी इंक्लूडेड है। नोट्स तुमको जो आउट ऑफ मतलब पुणे है, उन लोगों को आउट ऑफ पुणे लोग जो है उनको कुरियर करने वाले हैं शायद सर, और जो उधर आसपास रहने वाले लोग हैं उनको शायद से क्लास पे आके कलेक्ट करना है। एक बार सर से पूछ लेना नोट्स का क्या है, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं नोट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं, इवन आई डोंट नो, ओके। बी जो है दैट इज 2/3, दिस इज 1/3। चलो फटाफट इसको सॉल्व करो, मुझे करेक्ट आंसर चाहिए। टू बाई थ्री, 1/3 and none. Is there anyone who can solve this question? A का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A, A इक्वल टू, एक आंसर मेरे पास आया है। ओके, सबसे पहले आंसर कृष्ण ने दिया, उसके बाद तनिषा ने दिया। साक्षी, थर्ड वन, देव, none of these, different answer। ओके, देखो ये आंसर है कृष, तनिषा, साक्षी, ये देव का आंसर है, ये अक्षता का आंसर है, ये ओवी का भी आंसर है, ओके, ये निधि का भी आंसर है, ये अनुजा का भी आंसर है। अब तो पूरी लाइन लग जाएगी, रुको अभी, ओके, लेट्स वेट नाउ। सो सबसे पहले इसने दिया आंसर, ठीक है, सेकंड इज तनिषा। चलो अब आते हैं सॉल्विंग की तरफ, कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व किया तुम लोगों ने, जिनका आंसर ऑप्शन सी आया है, हाउ टू सॉल्व इट। अच्छा वेट करना है, ओके, आई एम वेटिंग, वेरी गुड। ये वरदान का आंसर है, गुड 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 गुड।
नो नीड टू फाइंड बी. थोड़ा लेंदी वे यूज किया तुमने, बट तुम्हारा आंसर सबसे पहले आया. चलो ठीक है, फिर सॉल्व इट. देव ने कुछ तो सिली मिस्टेक किया होगा, गारंटी से कुछ तो सिली मिस्टेक किया होगा. देखो अभी दो इक्वेशन है यार अपने पास, उनको अपन को सॉल्व करना है. दैट्स इट. व्हाट आई वांट ए, so I am going to eliminate b. What I want a, so I am going to eliminate what? b. I am going to eliminate b. ठीक है, तो how can I eliminate b? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2a किसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे? ये जो तुम्हारा इक्वेशन है ना, कौन सा? a प्लस बी इज इक्वल टू 1 0 1 1. ये जो इक्वेशन है ना, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. ये फर्स्ट इक्वेशन है. ये जो इक्वेशन है इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a आया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2b आया. मैट्रिक्स को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 2 आया, 2 इंटू 0 0 आया, 2 इंटू 1 2 आया, 2 इंटू 1 2 आया. गॉट इट? यस. ओके. हाँ, वो भी तुम्हारा भी तरीका सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. अब इसको तो हमने यूज कर लिया, अब इसको लाओ पिक्चर में. ओके, इसको लाओ पिक्चर में. क्या हो जाएगा? a माइनस 2b इज इक्वल टू -1 1 0 एंड -1. इसको लाया आप पिक्चर में. ओके, दोनों को ऐड करते हैं. लेट्स ऐड देम. एडिशन. ओके, अभी अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये और ये तो चला गया है ना. 2a प्लस 2a प्लस a कितना हो जाएगा? 3a. एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? मैंने क्या किया? मैंने जस्ट 2 इक्वेशंस सॉल्व किए. जैसे अपना लीनियर इक्वेशंस होता है ना, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल होगा ना, वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, देन 2x plus y is equal to this, then we solve them simultaneously. तो वैसे ही अपन ने simultaneously solve किया है. बेसिकली हमें करना क्या है? हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, तो मुझे b को हटाना है पिक्चर से. b को हमें पिक्चर से हटाना है क्योंकि मुझे a का वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो हाउ कैन आई रिमूव दैट a? हाउ कैन आई एलिमिनेट दैट b? ओके, उसके लिए एक तरीका है. मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, इस इक्वेशन को. सो आई एम गेटिंग 2a प्लस 2b. इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये मिल गया मुझे इक्वेशन. अब ये है अपने पास a minus 2b. I'm going to add these two equations so that plus 2b and minus 2b will go. Okay, plus 2b and minus 2b will go. So what is left? 2a and a. I am getting 3a. अब ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे. So how can I add them? 2 0 2 2 plus -1 1 0 -1. Done. All right. You can use different method. Definitely you can use different method. Okay. ऐसे लोग मुझे पिक्चर भेजो. लाइक देव, तुम्हारा तुमने भेजा है क्या आंसर? भेजो एक बार, बच्चा पे भेजो जरा, देखने तो मुझे भी क्या किया है तुमने गड़बड़. भेजो फटाफट भेजो. आंसर सेम आना चाहिए, कोई भी मेथड यूज करो. ओवी ने भी सेम डिफरेंट मेथड यूज किया, फिर वो क्रिश था उसने भी डिफरेंट मेथड यूज किया, फिर तनिषा ने भी डिफरेंट मेथड यूज किया, बट दे आर गेटिंग द सेम आंसर. यू कैन यूज डिफरेंट मेथड बट योर आंसर शुड बी सेम. ओके, तो क्या आया फिर? ये 3a इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस है ना, 0 प्लस 1, 2 प्लस 0, 2 प्लस माइनस. ऑल राइट. ओके, क्या आएगा फिर? ये बोलो. इट्स 3a इज इक्वल टू 2, ये 1 आया, 2 प्लस माइनस 1 मतलब 1 हो गया ना वो. 2 minus 1 is 1. 0 plus 1 this is 2, this is again 1.
So A is how much? A is how much? 1 by 3. 1, 1, 2, 1. All right. Okay. 1, 1, 2, 1. तो A क्या हो जाएगा फिर? What is A? 1 by 3. 1 by 3. 2 by 3. And 1 by 3. This is going to be your answer. भेजा है तुमने WhatsApp पे? क्या किया तुमने ये ABCD? ओके, बी मैट्रिक्स लिया, बी का वैल्यू निकाला तुमने मतलब. ओके, कुछ तो गड़बड़ है. यू शुड नॉट गेट डिफरेंट आंसर दे. बी का वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके फिर तुमने यहाँ पे रख दिया. तो गलत है. 2A 2B 2C 2D ये क्यों आया है? देखो, तुम्हारा जो मेथड है ना देव, उस हिसाब से जितना मैंने समझा, पहले ये मेथड क्लियर आउट करते हैं. इस मेथड के रिलेटेड कुछ डाउट है? बोलो. यहाँ पे सवाल है कि इसको 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया. देखो, एक मैथमेटिक्स का ना लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एक बेसिक चैप्टर है, जिसमें क्या होता है, जैसे मान के चलो ये x प्लस वाई है इक्वल टू 3. पहले इस मेथड को समझाते हैं पूरी तरीके से. ओके, फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस मेथड, देन वी विल मूव टू योर मेथड. x plus y is equal to 3 I am having, and 2x minus y is equal to 3 I am getting. Yes. Any problem? Any problem in connectivity? Are you facing any difficulty? Video में, audio में? Everything is fine ना? हाँ, तो देखो, ये हम लोग ये 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है, तो मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. इफ आई वांट टू सॉल्व दिस इक्वेशन, ओके, इफ आई वांट टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस, हाउ आई सॉल्व इट? कैसे सॉल्व करते हैं अपन? कोई भी एक वेरिएबल को मुझे एलिमिनेट करना है. इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब x एंड y के वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करने हैं. मुझे ऐसे वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं जो इसको और इसको दोनों को सेटिस्फाई करते हैं. तो अपन कैसे सॉल्व करते हैं इस पर्टिकुलर चीज को? दोनों को ऐड कर दो. अगर दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये और ये चला जाएगा, मेरे पास मिल जाएगा 3x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 2. मुझे मिल गया x का वैल्यू. अब x का वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2. y कितना मिल गया मुझे? 1 मिल गया. तो y कैसे मिला मुझे? अगर मेरे पास x नहीं होता तो मैं y फाइंड आउट करती क्या? मुझे y फाइंड आउट करते आता क्या? नहीं, है ना? सो दैट इज वाई व्हाट वी डिड, अपन ने y को एलिमिनेट कर दिया. तो वैसे ही मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? a फाइंड आउट करना है. तो मैं किसको एलिमिनेट करूंगी? b को एलिमिनेट करूंगी. तो b कब एलिमिनेट होगा? इस इक्वेशन के पास -2b है. अगर इस इक्वेशन के पास +2b आएगा तो +2b -2b एलिमिनेट हो जाएंगे. एंड दैट इज व्हाई आई हैव मल्टीप्लाइड दिस इक्वेशन बाय 2. अंडरस्टूड व्हाई वी हैव मल्टीप्लाइड बाय 2? ओके, मुझे +-2b एंड +2b चाहिए यहाँ पे.
so that I can eliminate B and find out A. Okay, that is why I have multiplied. ठीक है, so 2B गया, 2A plus A is 3A, this is 2 0, दोनों को ऐड कर दिया और ये मिल गया हमें आंसर. Yes, we can also use substitution method. You can pick the value of B from this and you can substitute it here. You can also use substitution method. अब तुम जो बोले 3A के पास क्या प्लस किया, 3A के पास क्या प्लस किया. ओके, यहाँ पे यहाँ पे मैंने इन दोनों को ऐड किया ना, हम इसको ऐड कर रहे हैं, हमने इसको ऐड करके कैंसिल किया तो इसको भी तो ऐड करना पड़ेगा, तो यही तो एडिशन किया है मैंने. ओके, यही तो एडिशन किया है अपन ने. ओके, तो इसके रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए ना, इस मेथड के रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए ना. यस, चेक इट आउट. अब तुम्हारे मेथड की तरफ आते थे. तुमने क्या किया है, ए मैट्रिक्स को अज्यूम किया है, जहां तक मैंने समझा ए मैट्रिक्स को तुमने अज्यूम किया है ABCD. ओके, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को कॉपी करूंगी, so what you have done is you have assumed A as ABCD plus B is equal to 1 0 1 1. Am I right? You have assumed B as ABCD. Why? तुम्हें A फाइंड आउट करना है, तुम B क्यों अज्यूम कर रहे हो? Yes, तुम्हें A फाइंड आउट करना है, तुम B क्यों अज्यूम कर रहे हो? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो B अज्यूम कर लिया तुमने, समझ लेते हैं. Let's say you have assumed B as ABCD. अभी आईपैड जल्दी लेना पड़ेगा. ABCD है ना, तो इसको तुमने शिफ्ट किया होगा जहां तक है ना, इसको तुमने शिफ्ट किया 1 0 1 1 माइनस ABCD, ऐसे किया होगा तुमने, है ना. अब तुमने इस वैल्यू को यहाँ पे रख दिया, A माइनस 2B में रख दिया. कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया तुमने. हाँ, सॉर्टेड मेथड है ना अपने पास. A का वैल्यू रख दिया तुम लोगों ने यहाँ पे, माइनस ये A का वैल्यू रख दिया. ये मेथड नहीं भी समझ में आए तो भी चलेगा, ये बस उसके लिए सॉल्व कर रही हूँ मैं, बिकॉज उसको वो थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आ रहा है उसको. ABCD, तो इससे तुम्हें क्या मिलेगा, ABCD का वैल्यू मिलेगा ना, मैट्रिक्स B मिलेगा तुम्हें यहाँ से, यू विल गेट मैट्रिक्स B. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट योर मैट्रिक्स हियर एंड गेट A. समझ में आया कि तुमने क्या किया? Understood or not? बोलो. Okay, so you will get ABCD from this, you will get ABCD from this, and you will have to substitute this ABCD here and get A. ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें उसको. So अगर, और ऐसे भी सेम आंसर आना चाहिए, कुछ भी करो सेम आंसर आना चाहिए, but it is little bit complicated one. Okay, this method is little bit complicated one. If you are comfortable with it, definitely go with it, but for others I will suggest the first method only. Okay, got it? So this was your 8th question. Let's move to 9th one. Okay, let's move to 9th one. A matrix is given to you, 1 2 minus 1 3 4 7 5 and 6, and they have said, ऊपर वाले क्वेश्चन में कुछ डाउट तो नहीं ना? कुछ डाउट हो तो बोलो यार. ऊपर वाले क्वेश्चन में किसी को भी कुछ भी डाउट नहीं है ना? पक्का बताओ मुझे. यस, टेल मी फास्ट. अगर कुछ डाउट हो तो बोलो फटाफट. डोंट हेजिटेट टू आस्क द डाउट्स. लेट इट बी एनी सिली डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, मिक्स्ड क्राउड रहता है सीए में. ऐसे उन्होंने बोला नहीं जिनको मैथ्स आता नहीं वो करो मत सीए, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स ए यूनिट मैट्रिक्स ना, एज पर ग्रामर. चलो बोलो. हमें फाइंड आउट करना है x.
We need to find out x. How 1? कहाँ पे 1? Yes. Where are you getting 1? कौन से 1 के बारे में सवाल पूछ रहे हो? Please tell me. About which one you are asking? Here. ये 3 मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो यहाँ पे आके डिवीजन में आएगा, तो ये 1/3 हो गया। ये 3 मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे आके डिवीजन में आ गया, तो ये 1/3 आया। जैसे मान के चलो 3x इज इक्वल टू 4 है, तो ये x क्या हो जाता है? 4/3 हो जाता है ना। तो वैसे ही मैंने बस वो लिखा कैसे उसको, 1/3 इंटू 4 लिखा है, ठीक है। तो ये 1/3 इंटू दिस मैट्रिक्स, तो ये मल्टीप्लाई हो गया फिर अंदर। क्या है सवाल तुम्हारा? ये 1 2 -1 3 4 7 5 1 6 ऐसा क्वेश्चन है, एंड यू नीड टू फाइंड आउट x। कितना आ रहा है? 0 -2 1 -3 -3 7 -5 किसका सही आंसर आ रहा है? निशा 3 5 7 मानसी मैच नहीं कर रहा है तुम्हारे आंसर्स ऑप्शंस के साथ। देव ने भी कुछ गड़बड़ किया है शायद से, छोटा सा मिस्टेक है। एक दो लोगों का क्या हुआ है ना, इंक्लूडिंग देव, वो जो थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट एक बार चेक करो जरा। थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट एक बार चेक करो। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस भूल गए? यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं। यूनिट मैट्रिक्स को तुम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हो, बताया था मैंने ये चीज, भूल गए? भूलना नहीं है बिल्कुल। यूनिट मैट्रिक्स इज नथिंग बट योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? भूलना नहीं है, भूलना नहीं है बिल्कुल। -5 आ रहा है क्या? सबका -5 आ रहा है, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो फिर ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है क्या? लेट मी चेक आउट। ठीक है, A+X इज यूनिट मैट्रिक्स। जैसे नल मैट्रिक्स O लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, वैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स I लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे तुम्हारा नल मैट्रिक्स O लेटर से रिप्रेजेंट होता है, वैसे तुम्हारा यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स I लेटर से रिप्रेजेंट होता है। ओके, तो A क्या है अपने पास? 1 2 -1 3 4 7, उसके बाद 5 1 6 प्लस x इज इक्वल टू I। I कैसे होगा? हाउ इज I गोइंग टू बी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज, सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं तुम्हारे? 1 होते हैं। सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 1 होते हैं, ठीक है। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स 1। हमें क्या फाइंड आउट करना है? x। शिफ्ट कर दो उसको इस साइड। यस, यू पीपल आर राइट, नोट्स में करेक्शन है, इट शुड बी -5। देव का भी आंसर सही था फिर। Many of you have got the correct answer, huh? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 2 -1 3 4 7 5 1 6। ऑलराइट, क्या हो जाएगा फिर बोलो? सब्ट्रैक्शन है सीधा सीधा, कुछ करना ही नहीं है और, है ना। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे आके शिफ्ट होके माइनस हो जाएगा। चलो
1 minus 1. All right. 0 minus 2. 0 minus 1. 0 minus of minus 1 it is. Now, 0 minus 3. 1 minus 4. 0 minus 7. 0 minus 5. 0 minus 1. 1 minus 6. All right. Okay. Many of you have got the correct answer. Very good. 1 minus 1 is 0. This is minus 2. This is plus 1. This is minus 3. This is minus 3. This is minus 7. This is minus 5. Minus 1. Minus 5. All right. Very good. Got the answer, everyone? Check it out fast. एक सी तो फाइंड आउट करना है हमें. गुड. काफी सारे लोगों से आंसर मिला. गुड गुड गुड. कॉपी करो फटाफट. जिनका रॉन्ग हुआ है आंसर, चेक इट आउट. दिस इज द आंसर. एक्स फाइंड आउट करना था हमें. नहीं नहीं नहीं, सही है देव तुम्हारा आंसर. गुड गुड गुड. इस बार सही था ना? ये तो बहुत सिली मिस्टेक करने लगा यार. पहले ऐसे सिली मिस्टेक्स नहीं करता था तू. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्या आंसर्स देता था तू. खतरनाक. उसमें कैलकुलेशन कम थे ना, इस वजह से आंसर्स आते होंगे. कैलकुलेशन ज्यादा आ जाता तो सिली मिस्टेक हो जाते हैं ना. कितने मार्क्स थे 10th में? मैथ्स में कितने मार्क्स थे देव? वेरी गुड. नाइस 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 नाइस. Done? Yes, everyone? इलेवेंथ तो ऐसे ही हुआ है तुम्हारा. 11th के क्या ही मार्क पूछू मैं ना. ऐसे ही प्रमोट कर दिया तुम लोगों को 12th में. क्या ही मतलब बनता है मार्क्स पूछने का. चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इसका भी सही आंसर देना. क्वेश्चन नंबर 13 वी आर डूइंग नाउ. ओके. असाइनमेंट के बेसिस पे वो तो सभी करते हैं ना यार. असाइनमेंट में तो क्या ही दिमाग लगाएंगे लोग. जाने दो. अभी 10th बोर्ड कैंसिल हो सकता है. तुम्हारे 11th और 9th का क्या ही सोचेंगे वो लोग, है ना. बट ऐसे नहीं होना चाहिए था. There should be appropriate assessment. What is I? What is I? बोलो what is I? 18I. What is that I? Who can tell me? अभी बताया मैंने. Correct. Unit matrix or identity matrix. It's not integer unit. It's identity matrix. Because of identity matrix, it is represented by letter I. ओके. चलो इसमें फाइंड आउट करने हैं तुम्हें. फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड जेड. चलो फास्ट. हाँ दिस इज 9. चलो 1 मिनट बाकी है. कौन 1 मिनट में आंसर बताएगा? देखते हैं. सबसे पहले आंसर कौन देता है? देखते हैं. अब तो सिली मिस्टेक्स होने के बहुत चांसेस है.
ओके ओके ओके, देव ने पहला आंसर दिया है एंड होप सो इट इज करेक्ट। सबसे पहला आंसर देव ने दिया और परफेक्ट 1 मिनट में। गुड गुड गुड। दोनों घड़ी मैच नहीं करती है, एक लैपटॉप का 10 मिनट आगे है। इट्स 9, इट्स 9, इट्स नॉट क्यू। (27/2) नो, शायद देव का आंसर सही है सबसे पहले, उसके बाद तनीषा। गुड, इसकी स्पीड अच्छी है। साक्षी, देन फॉलो x -9। नहीं, x is not -9, x should not be -9। चेक करो एक बार, करे सॉल्व, यू वांट सम टाइम। मानसिक गलत हो रहा है इस बार आंसर, क्यों क्यों गलती कर रहे हो? निधि करेक्ट है। Should I explain now? Yes, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इक्वेट करना है। पहले तो i का वैल्यू रख दो। सारे मैट्रिसेस 2x2 है, तो इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो भी होगा वो भी 2x2 ही होगा। एम आई राइट? है ना? जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो भी 2x2 ही होगा। ऑल राइट, यस एवरीवन। अब सभी वैल्यूज फाइंड आउट करके बताए, एक्स पी वाई जेड। चलो मल्टीप्लाई करो अंदर, 2x 2y 2z 2p। मल्टीप्लाई करो अंदर, -18 27 9 0 18 into 1 18 18 into 0 0 18 into 0 0 18 into 1 18। ऑल राइट, ओके, कुछ प्रॉब्लम यहां तक? सब्ट्रैक्शन करना है। 2x minus -18, 2y minus 27। okay, next 2z minus 9, 2p minus 0, 18 0 0 18। all right, x 18 नहीं है, no, this is what 2x plus 18, this is 2y minus 27, this is 2z minus 9, this is 2p, and this thing how much? 18 0 0 18। स्पीड पे मैटर करता है एग्जाम में, रिमेंबर दिस थिंग। तो हमें x और z से लेना देना है, क्यों ऐसा? बिकॉज हमें सिर्फ x एंड z के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं, तो हम बाकी की चीजों की तरफ देखेंगे ही नहीं। हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट x एंड z। सो व्हिच एलिमेंट करेस्पॉन्ड्स टू x? दिस एलिमेंट करेस्पॉन्ड्स टू x। which element corresponds to z? This element corresponds to z, so equate them। okay, so what it is, 2x plus 18 is equal to 18 and 2z minus 9 is equal to 0। so how much is this? 2x is equal to 0, so x is equal to 0, 18 minus 18 is 0, and this is how much? 2z is equal to 9, so z is equal to 9/2, so z is 9/2, x is 0। all right, सबसे पहले देव ने आंसर दिया। ओके, डन एवरीवन। कुछ प्रॉब्लम है आज के क्लास में? यस, अगले क्लास में अपन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डोंट मिस द क्लास। ओके, अलग मेथड से किया तो भी पवन सेम आंसर आना चाहिए, डिफरेंट आंसर नहीं आना चाहिए।
ऐसे थोड़ी ना चलेगा कि मेथड अलग है तो आंसर भी डिफरेंट, डेफिनेटली इट शुड नॉट हैपन। एक तो मेथड गलत है या फिर इसलिए मिस्टेक्स हो रहा है। उसको दूसरे मेथड से किया तो आंसर सेम है। हाँ ठीक है, आंसर सेम आना चाहिए। एटीन को एलएचएस करने से क्या होगा? बोलो बोलो। आई डिडंट गेट यू। सॉरी। 2x माइनस 18 से हो 2x माइनस 18 से डिवाइड किया? क्यों भाई क्यों? डिवाइड का कैसे मतलब होता है? डिवाइड कहाँ से आया पहली बात तो यहाँ पे? तू भेज मुझे, फोटो भेज, मुझे समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या बोल रहा है। फोटो भेज तू मुझे, ठीक है? तेरे सोल्यूशन का फोटो भेज, मैं गलती बता देती हूँ। अच्छा ओके ओके ओके, अनम्यूट करो क्या? एक मिनट अनम्यूट करते हैं। हाँ बोलो। मैम एक्चुअली मैंने वो सबको 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर वो सेकंड में -18 -27 -9 और 0 आता है ना, अगर वो मल्टीप्लाई किए तो उसके अंदर। एक मिनट, फिर से। मैम वो -9 को अगर सबसे मल्टीप्लाई किया तो फिर वो -18 -27 नहीं नहीं, माइनस। अगर तुम हाँ, यहाँ पे गलती कर रहे हो तुम लोग। मतलब अगर तू उसको -9 से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट? हाँ सॉरी सॉरी 18, सिर्फ 18 आएगा। हाँ, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा उस केस में, और यहाँ पे हम्म। 18 आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा उस केस में। तो मैम फिर वो इक्वेशन बनेगा ना 2x + 18 अपॉन 18 इज इक्वल टू 1, ऐसे बनेगा ना एक इक्वेशन। तो अपॉन 18 लेके ही मत जाना, देख कैसे होता है यहाँ पे। 2x + 18 इज इक्वल टू 18 आएगा, करेक्ट है? 2x + 18 आएगा। समझ में आ रही बात? इक्वेट मैम फिर को, अपन मैट्रिसेस को इक्वेट कर रहे हैं। यस मैम। हाँ, तो क्या हो जाएगा फिर? 2x + 18, करेक्ट? दो चीजों को अपन ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। 2x + 18, यहाँ पे 2y - 27, यहाँ पे 2z + 9, सॉरी -9, it would be -9, and this is 2p + 0, correct? And that's equal to 18, 0, 0, 18, correct? यही आया तेरा क्वेश्चन, यही तेरा क्वेश्चन मतलब। मैम पर अगर वो 18 को हम आज से मल्टीप्लाई ना करें तो 18 को डिनोमिनेटर में तो भी आना चाहिए ना आंसर। डिनोमिनेटर में कहाँ लेके जा रहा है तू उसको? मैम एलएचएस में नीचे उसको डिवाइड अच्छा करेंगे। ओके, मतलब तू यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, तू इसको 1/18 कर रहा है, करेक्ट? यस मैम। ऐसे ही कर रहा है तू। अच्छा ठीक है ना, तो इस 1/18 को अंदर लेके जा फिर, ठीक है? 2x + 18 डिवाइडेड बाई 18, 2y - 27 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है? हाँ एक्चुअली मैम मैंने वो प्लस की जगह माइनस लिया है, 2x हाँ, इस -18। वजह से तेरे आंसर्स गलत आ रहे हैं सारे। यही पे तेरा गलती समझ में आ गया मेरे को, तो क्या गलती किया तूने। हाँ वो गलती से हो गया। ठीक है, तो इसलिए मिस्टेक है ये, गलती से नहीं होता ये। यस मैम। चलो ठीक है, ओके। तो ये अवॉइड करो, फिर आएगा ना आंसर। अभी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं ना? यस मैम। ओके, चलो फिर स्टॉप हियर।